नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है और इस बात को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में हिंदू हित के लिए बहुत से कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की गद्दी पर काबिज होने के बाद कहीं न कहीं भारत के हिंदुओं को ऐसा लगा था कि देश के अंदर पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो कि हिंदू हितों के लिए कार्य करेगी और भारत को कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा करके ले जाएगी। दोस्तों, साल 2014 से लेकर के साल 2024 के बीच तक नरेंद्र मोदी ने अपने देश के अंदर वास्तविक तौर पर बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हिंदुओं के हित से जुड़े हुए हैं और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हिंदू लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छे से महसूस हुई कि भारत की गद्दी पर कोई ऐसा नेता बैठा हुआ है जिसके रहते हुए भारत के हिंदुओं को कुछ भी नहीं होगा और भारत के अंदर हिंदुओं का भविष्य पूरी तरह से उज्जवल है। दोस्तों, साल 2014 के बाद से हिंदुओं के अंदर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना जरूर उत्पन्न हुई थी, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को सोचा कि आखिरकार भारत के बराबर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम बांग्लादेश है, जिसे बनाने में भारत का ही सबसे बड़ा योगदान है। आखिरकार उस देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, उस देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार और शोषण हुए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण से हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर ना ही तो कोई बड़ा एक्शन लिया और ना ही बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया। भारत का हिंदू कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला जैसे देश पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दोस्तों, आप सब लोगों का सोचना ये पूरी तरह से सही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण से भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्ला जैसे देश पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। भारत के हिंदुओं की ये चिंता कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक्चुअली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप में हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश पर ना ही तो कोई बड़ा एक्शन लिया और ना ही कोई सख्त बयान दिया। दोस्तों, आपकी ये चिंता अपने आप में पूरी तरह से सही है, लेकिन राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मौन रहना और साथ ही साथ कोई बड़ा एक्शन वर्तमान के समय में न लेना कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच को दर्शाता है। राजनीति के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बांग्लादेश के ऊपर कोई भी बड़ा फैसला ना लिया हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई होने वाली है जिसे भारत के साथ साथ दुनिया एक मिसाल के तौर पर देखेगी। राजनीति के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो नरसंहार किया है और हिंदुओं का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया है, कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा करता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के दो फाड़ होने वाले हैं और बांग्लादेश के अंदर से एक नए देश का उदय होने वाला है, जिस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक माना जाएगा और उस पूरे क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का वर्चस्व होगा। राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो सही समय आएगा वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ऊपर इतना कड़ा रुख अपनाएंगे और बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कार्रवाई करके कहीं ना कहीं बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देंगे, जैसा कि साल 1971 में हुआ था। दोस्तों, इस बात को कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही दूर की सोचते हैं और सही समय आने पर सही फैसला लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।